हेलो गाइस, मैं आपको कुछ देर पहले हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स किस तरह निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया था। मैं अगला क्वेश्चन में बता ही जा रहा था, तब तक लाइट चली गई, जिससे मेरा वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं उस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। आप उसको देख लीजिए और उसका आंसर आप बताइए क्या होगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, लाइट आती जाती रहती है। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। जो मुझे क्वेश्चन पूछना है आपने सीख लिया। हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स किससे निकाला जाता है। मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ, क्या हूँ मैं, हाफ लिखता हूँ सिलेंड्रिकल। मार्कर चल नहीं आ रहा है। सरफेस। तो मैंने इससे पहले जो आपको डेरिवेशन बताया था हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए, उसमें आपने क्या सीखा था, वो जो सरफेस था तो उस सरफेस का जो प्रोजेक्शन क्या निकल के आया था, पाई आर स्क्वायर आया था ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कोई हाफ सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये जिसकी लेंथ b है, इसकी चौड़ाई a मान लीजिए, तो आप इसको कैसे करोगे। तो मैंने अभी कहा था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है जो यूनिफॉर्म है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इस पूरे हाफ सिलेंडर सरफेस के लिए जो फ्लक्स आएगा 5 बराबर ए इंटू ए बी। क्योंकि हमने आपसे बताया था, अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है, ठीक है, इस सरफेस से, वो कितनी हो रही है, ए इंटू ए बी। इसका जो प्रोजेक्शन क्या होगा, जो इसकी परछाई बनेगी, इससे कितना एरिया होगा, और इसका एरिया आपको कैसे दिखेगा पीछे, जिसकी आपको लंबाई दिखेगी, जिसकी आपकी चौड़ाई दिखेगी। तो लंबाई चौड़ाई किस फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जैसा शेप होगा वैसा उसका एरिया हम लिख देंगे। तो उस वाले हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो डेरिवेशन किया था उसका देखिए इसमें यूज़ हो गया। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। आप चाहे इसको, जैसे मैंने उसको निकाला था पूरा इंटीग्रेशन मेथड से, आप इसको भी निकाल सकते हैं उसी तरह से। आप एक सीख गए हैं तो सीधे अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा काम क्या है, हम सोचते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा शार्प माइंड का हो या शार्प माइंड का ना हो, हम इस तरह पढ़ाते हैं कि बेसिक चीज़ें बच्चों को आराम से पढ़ाएं, ताकि हम एक एक पॉइंट बताते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए। चैनल बड़े और छोटे से नहीं होता है। फिजिक्स तभी समझ में ज़्यादा आता है कि हम जो बोल रहे हैं और बोलने के दौरान हमने ब्लैक बोर्ड आपको दिखा दिया कि ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि इंसान बोलते कुछ और है, और जब ब्लैक बोर्ड पर जब करना होता है तो कुछ बातें हम बताते नहीं हैं और डायरेक्ट हम उसको सॉल्व कर देते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा, जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, आप केवल मेरी बातों को सुना करिए अच्छे से, और जब मैं ब्लैक बोर्ड पर उसको बताऊं उसको ध्यान से सुना करिए। क्योंकि हम बातों को बार बार रिपीट करते हैं, एक बार बताते हैं फिर उसको फिर रिपीट करते हैं। तो रिपीटिशन इसलिए करते हैं कि आपको चीज़ों को बार बार माइंड में क्लिक करें, ये बताना क्या चाह रहे हैं।
ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो एक दिन बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेट बहुत धीरे चलता है, तो वीडियो अपलोड करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट किया करिए। ओके, बाय, गुड नाइट।